जी हाँ दोस्तों, जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। कोटा ओपन बीएड ने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाएंगे नहीं अब की बार, सीधा ही फॉर्म भरवा रहे हैं और करवा रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन मांग लिए हैं। ऑफलाइन आवेदन किसी प्रकार की स्वीकार नहीं किया जाएगा, ओनली ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगा। और सबसे बड़ी यह बात है, एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाएंगे नहीं, सीधा ही पेपर भर फॉर्म भरना है और सीधा ही आपको ग्रेजुएशन के आधार पर ले लेंगे। और बीएड पाठ्यक्रम द्वारा एनसीटीई मतलब नेशनल करिकुलम के आधार पर जो भी मान्यता दे रखी है उसके बारे में बता रखा है। बहुत से लोग बोलते हैं कि झूठी है, ऐसे है वैसे। इस वजह सरकार ने सबसे बड़ा ये चीज़ कर दी, सब चीज़ बता दी। और फोरम आज से ही स्टार्ट हो जाएंगे। ये बीएड के बारे में जो सूचना है वो बता रखी है, आप ही पढ़ लेना, पीडीएफ में दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। और सबसे बड़ी बात है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की आरंभिक तिथि आज ही है, लास्ट तिथि 31 जनवरी को रख रखा है। 500 रुपये शुल्क लगेगी और इसके आधार पर हो गए स्नातक में 50% हो गए। अदर कैटेगरी है जैसे SC ST है, उनको 5% छूट मिलेगी। और जिन नीति नियम है, ये जिसको BSTC कर रखी है या डीलेड कर रखी है, जो NCTE की मान्यता प्राप्त रखी, जो जिन जिन यूनिवर्सिटियों को सरकार ने मान्यता दे रखी उसी से ही मान्य है। और सबसे बड़ी ये बात है कि SC ST अन्य वर्गों को 45% ही ग्रेजुएशन होनी आवश्यक है, और ज़्यादा हो तो कोई बात है नहीं। और न्यूनतम 2 वर्ष है, अधिकतम 5 वर्ष है। पहले साल की 26,880 रुपये आपकी लगेगी, वो पंजाब नेशनल बैंक में जब आपकी DD कट जाएगी। जब फर्स्ट ईयर पास हो जाओगे फिर सेकेंड ईयर में आओगे, सेकेंड ईयर में आओगे तो आपको 26,880 रुपये की और कट करनी पड़ेगी, आपको फीस कटवानी पड़ेगी। कुल मिला के एक हर अलग अलग साल होगी, दो पहले साल की 26,800 फीस है, सेकेंड साल की सेम ही फीस है। इस बार कोई क्या शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ओनली शिक्षक होना ही जरूरी है, प्राइमरी अध्यापक होना ही जरूरी है। चाहे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाओ, चाहे कक्षा 1 से 8 तक पढ़ो। देखो, प्राइमरी अध्यापक के अलावा अन्य किसी भी पद पर कार्यरत हुए गैर शैक्षणिक अनुभव हो तो मान्य नहीं होगा। ओनली अध्यापक होना जरूरी है। आप जो बीएड कर रहे हो, आप बीएड करोगे, जो आप बैचलर ऑफ टीचिंग का जो कोर्स होगा, ओनली अध्यापक बनने के लिए ही कर रहे हो। आपको दूसरा काम करने के लिए दूसरे डिप्लोमे है, इसलिए अध्यापक होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यही है कि अगली बार सब तरह की चीज़ें बता रखे हैं इसमें, हर चीज़ को एक एक चीज़ को समझाया हुआ है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो पीछे रह गई, ऐसी कोई बात नहीं है। सारा काम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन कुछ ही नहीं होगा, सारे काम ऑफलाइन होगा। देखो, BSTC या DLED प्रमाण पत्र अन्य नाम से हो, जिसकी अवधि 2 वर्ष होनी है, उसे नियमित रूप से उत्तीर्ण किया हो, NCTE मान्यता प्राप्त हो, रक्षा कर्मी आज से प्रमाण पत्र संस्थान प्राप्त करने प्रवेश फॉर्म का संकलन करें। कोई बाहर का हो तो उसके लिए बाहर के लिए अलग से नियम लगा रखे। देखो, बीएड कार्यक्रम प्रवेश लिस्ट मेरिट के आधार पर ही होगा, मतलब जो मेरिट बनेंगे मेरिट के आधार पर होगी। वरीयता सूची में नाम आने पर आप जो मोबाइल नंबर दोगे उसके अंदर आपको SMS आ जाएगा, या फिर विद्यालय की ये जो www.vmou.ac.in इन पर निरंतर देखता रहता रहना चाहिए। आपको ऐसी सूचना आएगी तो हमारे ग्रुप में जरूर भेज देंगे, आपको आपको हर चीज़ की नोटिफिकेशन आ जाएगी। देखो, बीएड कार्यक्रम जनवरी 2024 में प्रवेश की वरीयता सूची, जो मेरिट लिस्ट बनाएंगे वो वरीयता सूची बनाएंगे, जिसका आधार क्या होगा, ये आधार होगा, प्रवेश करने का आधार होगा। तो पहले सबसे पहले यूजी, यूजी में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। जैसे दो कैंडिडेट है, यदि यूजी के अंदर समान अंक है तो फिर उसके 12वीं के अंदर जितने परसेंट है उसके आधार पर करेंगे। यदि 12वीं में सेम है तो 10वीं में करेंगे। यदि 10वीं में ही सेम आ गए तो शैक्षणिक अनुभव, मतलब जिसको पढ़ाने का अनुभव कितना है उसके आधार पर होगा। यदि शैक्षणिक पढ़ाने का अनुभव भी बराबर है तो उसकी उम्र देखी जाएगी, जिसकी उम्र अधिक होगी उसको पहले वरीयता सूची में नाम आएगा। और आप मोबाइल पर SMS आ जाएंगे, और SMS आते ही आपको पता चल जाएगा आपको भाई वरीयता सूची में नाम आ गया। और जब वरीयता सूची में नाम आ जाएगा तो आपको काउंसलिंग के समय बुलाया जाएगा, तो आपको ये डॉक्यूमेंट होने जरूरी है, जो कि बाद की बात है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जाना है आज और कल में जाके ना आपको फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरोगे आपको मोबाइल पर SMS आ जाएगा कि आपको सिलेक्शन हुआ या ना हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ तो अलग बात है, हो जाएगा, सबसे बढ़िया बात है। और अब इस साल सरकार कोई प्रकार का इंट्रेंस एग्जाम नहीं करवाएगी, सबसे बड़ी बात है, कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं देना आपको। सीधा आपको वरीयता के आधार पर आपका नंबर आएगा। यदि आपका नंबर ग्रेजुएशन ज़्यादा है तो आपका नंबर आ जाएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, इसी प्रकार आपको नई नई सूचना मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।